Hi guys. So in this video, we will be talking about that how you as a software engineer can use AI to boost your productivity. कैसे आप AI का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने काम करने की स्पीड को 10x लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली कर्सर एआई की बात करेंगे। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस नेम अ लॉट नाउ दीस डेज। सो कर्सर एआई क्या है? कर्सर एआई कुछ नहीं है। कर्सर एआई इज अ कोड एडिटर लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, पाईचार्म, सबलाइम टेक्स्ट। कर्सर एआई एक कोड एडिटर है, बट इट हैज द पावर ऑफ एआई विद इट। सो दिस इज गोना बी हैंड्स ऑन वीडियो। इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम डिराइव नहीं करने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली आप अपनी डेली लाइफ में इन तीन की फीचर्स ऑफ कर्सर एआई का यूज कर सकते हैं, विच आर कोड जनरेशन, कोड एडिट एंड चैट विद कोड। ये तीनों फीचर्स में लेट्स डीप डाइव इनटू ऑल ऑफ these फीचर्स वन बाय वन with the help of an example. So let's suppose you have a task at your hand. Let's focus on the first task itself. So first task is कि create a class named car with the following properties: color, company name, horsepower, owner name and registration ID. So इसको पढ़ के हमें समझ में आया कि यार हमें एक क्लास बनानी है पाइथन में oops यूज करके, जिनकी ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एंड अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रिएट अ फंक्शन ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस क्लास, जिसमें हम ओनर की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली एक कार है, उसके ओनर का नाम है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो हमें एक फंक्शन बनाना है जो इन डिटेल्स को अपडेट कर सके। ठीक है, तो now let's see how we can use Cursor AI's code generation feature to achieve this. So what we will do is that we will press Command K as I'm on Mac OS and this dialog box is open. तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर कोड नहीं करने वाले। हम यहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शन, जो हमें कोड करना है, जो हम चाहते हैं हमारा कोड करे, उसको हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इस डायलॉग बॉक्स में लिख देंगे। अगर आप इस डायलॉग बॉक्स के बॉटम राइट में देखें तो यहाँ पर GPT-4o लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो के लिए हम जीपीटी का यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप क्लॉड भी यूज कर सकते हैं, अदर मॉडल भी यूज कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमने जीपीटी सिलेक्ट किया हुआ है। अब जैसे हमने उस एग्जाम्पल में पढ़ लिया था, तो विल टाइप द प्रॉम्प्ट एंड आई विल pronounce it alongside. So generate a class name car विद प्रॉपर्टीज। मैं यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कर देता हूँ। लेट्स सपोज आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं विद प्रॉपर्टीज, यहाँ पर प्रॉपर्टीज की हम लिस्ट को उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। तो हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आप नोटिस करें तो इसने काफी हाई एक्यूरेसी, मतलब हाई क्या, इसको हम 100% एक्यूरेसी ही बोल सकते हैं। इसने जो हम चाहते थे वो कर दिया। इसने क्लास डिफाइन कर दी, उसके कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया विद द सेम प्रॉपर्टीज एज वी वांटेड इट। तो व्हाट वी कैन डू इज नाउ इज दैट वी कैन एक्सेप्ट दिस। So you see how simple is that? I mean, you just prompted it to do what you wanted to do. आपने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा। अगर आपके इंस्ट्रक्शंस बहुत स्पेसिफिक और बहुत क्लियर है तो यू विल गेट हाई एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो नाउ नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं। अब इसके अंदर हम एक और चीज करनी है, हमें फंक्शन बनाना है जो ओनर की डिटेल्स को अपडेट करे। तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम वापस यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हम आए, हमने वापस से कमांड के प्रेस किया, हम यहाँ डायलॉग बॉक्स आ गया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्रिएट अ फंक्शन टू अपडेट द ओनर डिटेल्स, जिसमें हम क्या चाहते हैं, हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि हम यहाँ पर इसको इंग्लिश में ये भी नहीं बोल रहे कि इन दोनों फील्ड्स को अपडेट करो। हमने बस ब्रैकेट में लिख दिया, जो हम नॉर्मल चैट अपने एक दूसरे की भाषा में भी लिखेंगे कि ओनर नेम। देखिए मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर भी नहीं लगाया, मैं स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको बस फीलिंग के साथ बता रहा हूँ कि ओनर का नाम अपडेट कर दो और रजिस्ट्रेशन आईडी अपडेट कर दो। इस पे भी मैंने आईडीज लिख दिया, स्पेलिंग एरर। सो लेट्स सी व्हाट इट डज। तो यहाँ पर हमने फिर से जनरेट का ऑप्शन क्लिक करा। नाउ इट इज टेकिंग सम टाइम। सी, now we'll do trace except. So what it does is that it created a function of update owner details. It took owner name and registration ID as input, and it updated the variables as we wanted, owner name and registration ID. अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इसकी इंडेंटेशन गलत है। So now here is the important point. Cursor A will not do your work for you. This is not your replacement, as many of the people are currently are saying. AI has not moved to that stage yet. तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस में वेरी क्लियर रहेंगे एंड आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दिस कैन बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी 10x। तो इसको हम उठा के क्या करेंगे? हम सिंपली इसके इंडेंटेशन को ठीक कर देंगे एंड नाउ आवर जॉब इज कंप्लीटेड।
तो अगर आपने नोटिस करा होगा कि ये तो बहुत ही छोटा एग्जांपल था, मतलब अगर मैं इसे खुद भी कोड करता तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट इमेजिन करो कि आपको डेली लाइफ में डेली बेसिस पे कितना ज्यादा फंक्शंस फीचर रिक्वेस्ट आते हैं। अगर आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस उन रिक्वेस्ट को खुद सबसे पहले खुद समझना है कि व्हाट इट मीन्स, एंड आपको उनको छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक करना है, एंड कर्सर एआई को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि क्रिएट अ फंक्शन टू डू दिस। अगर आप इसको पूरी, अगर आपको लेट सपोज 3-4 फाइल्स का कोड लिखना है जिसमें 10-10 फंक्शन ईच है, एंड अगर आप उसको एक ही प्रॉम्प्ट दे दोगे कि कर्सर एआई डू दिस, इट विल नॉट बी परफॉर्मिंग लाइक दैट। सिंपल। एआई हैज नॉट प्रोग्रेस्ड टू दिस स्टेज येट। सो आप क्या करना होगा कि आपको खुद पहले उसको समझना होगा, क्योंकि एआई इज नॉट 100% एक्यूरेट। आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा, एंड देन व्हेन यू give specific instructions to Cursor AI, it will do the job for you with very, 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 very high accuracy. And आपको कुछ नहीं, बस नेकेड आई से इसको एक बार वेरीफाई करना है कि उसने काम किया है या नहीं किया है, एंड योर जॉब विल बी डन। आई मीन, the time it would have took you to manually write the code versus just providing specific instructions to Cursor AI, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। सो दिस वाज द कंपोनेंट जिसमें हम कोड जनरेशन पे फोकस कर रहे थे। तो नाउ लेट्स सी कि हम एडिट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास, अगर यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू विल नो दैट वी गेट आल्सो मेनी फीचर रिक्वेस्ट इन विच वी नीड टू मेक चेंजेस टू existing code base. So let's see. Suppose अब हमारे पास एक नया रिक्वेस्ट आता है कि जो हम ओनर की डिटेल्स को अपडेट कर रहे थे, इसमें अगर आप अभी फोकस करोगे तो हम ओनर का नाम और रजिस्ट्रेशन आईडी, इन दोनों को अपडेट कर रहे हैं। बट अगर अब हमारे पास रिक्वेस्ट ये है कि रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सिर्फ ओनर का नाम अपडेट करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी अपडेट नहीं करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कोड को सिलेक्ट करेंगे और अगेन विल प्रेस कमांड के। तो इससे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस पे हम आ गए हैं। तो अब हमने क्या करा, हमने इस कोड को उठा के कर्सर एआई को दिया, और अब हम इस कोड को एडिट इंस्ट्रक्शन देंगे। तो व्हाट विल डू नाउ इज दैट विल ट्राई टाइप द प्रॉम्प्ट चेंज द फंक्शन टू अपडेट टू टेक एन अपडेट ओनली द ओनर नेम। इसमें लेट सपोज वी डू स्पेलिंग मिस्टेक्स आल्सो, ओनर नेम, ऑलराइट। सो आइडियली क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ से हट जाना चाहिए, एंड ये दोनों लाइन यहाँ से हट जानी चाहिए। नाउ व्हाट विल डू इज दैट विल डू नाउ सबमिट एडिट। लेट्स सी व्हाट इट डज। सो इट डिड एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड इट टू डू। इसने रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ से हटा दिया, यहाँ से दोनों लाइन हटा दी। व्हाट विल डू इज दैट विल एक्सेप्ट द चेंजेस, नाउ जॉब इज डन। So if you see now, if we focus, these are very, very small tasks which I'm demonstrating to you right now. But if you realize that a job of software engineer is to do thousands of these small tasks, and that is what makes the job complicated. But अगर आप just अपने tasks को clearly समझ लें and उसको छोटे छोटे instructions में तोड़ ले, कर से I can do wonders for you. So if we now focus on the last part, which is start with code, so let's focus on it. तो अब आपके साथ ये भी होता होगा, आई एम श्योर, कि आप एक नए कोड बेस पे काम कर रहे हैं विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, या आप इसी कोड बेस पे काम कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आई एम अज्यूमिंग कि आपका फ्लो क्या होता होगा कि आप इस कोड को उठाएंगे, कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे बोलेंगे कि एक्सप्लेन दिस कोड टू मी, एक्सप्लेन दिस कोड टू मी। सो नाउ दैट ऑल्सो यू डोंट नीड टू डू। आप सिंपली क्या करोगे, लेट सपोज आपको ये कोड समझना है, आप इसको हाईलाइट करोगे और प्रेस करोगे कमांड एल। विंडोज के लिए ऑप्शन अलग होंगे। तो यहाँ पर अब आप आ गए हो चैट की विंडो में। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो बॉटम राइट पे, तो कार डॉट पी वाई 9 to 11। तो आपने क्या करा, आपने 9 to 11 लाइन ऑफ कोड कर्सर को दे दिया, बेसिकली जीपीटी को दे दिया, और आप यहाँ पर हो आस्क सेक्शन में। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप लिख दोगे एक्सप्लेन दिस कोड टू मी। तो जो आप काम chatgpt.com पे जाके करने वाले थे, वो बेसिकली आप साइड बाय साइड कर सकते हो विदाउट कॉपी पेस्टिंग द कोड। आप बस उस कोड को सिलेक्ट करोगे, कमांड एल दबाओगे और अपनी क्वेरी को लिखोगे। तो ये अगर आप इस फोकस करें तो इस प्रॉम्प्ट ने आपको वेरी स्पेसिफिकली बता दिया कि इस फंक्शनैलिटी क्या करती है, ओनर का नाम देखती है, नन है, अगर नन नहीं है तो उसको सेल्फ पैरामीटर को अपडेट कर देती है। So this was a very short introduction, but I'm assuming it was a very powerful introduction into what Cursor AI can do and how you can use it in your daily life to boost your productivity. Thanks a lot for watching this video.